देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ना तहकीकात की, ना सबूत देखे, ना शवाहिद देखे, ना उनको बुलाया और बग़ैर किसी तहकीकात के उन्होंने उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये है। उसकी वजह यह है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, तो उनको तो कहना चाहिए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए और मैं उस कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हूँ, मैं उन इल्ज़ामात के जवाबात देने को तैयार हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर जानिबदार कमीशन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है और ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगा है जब पहले ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन इसलिए कराना चाहते थे कि उसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, जब उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना, जब उन्होंने इन आरओज़ को, जिन आरओज़ ने धांधली किया है, इनको उन्होंने बहाल किया है, तो मेरे ख्याल गैर जानिबदार कमीशन बनना चाहिए और उस गैर जानिबदार कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए। दूसरी जहाँ तक बात है, आपने देखें, बात यह है कि आपने बड़ा वैलिड आपने सवाल किया है। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जो आपने पिछले 2 सवाल किए थे उसमें से एक सवाल का मैं एक और इम्पॉर्टेंट मामला है उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, जो आपने कहा था ना कि जो भी सच बोलता है तो कहा जाता है कि ये साइको है। देखें, ये वही कमिश्नर साहब हैं जो पिछले तकरीबन 1 साल से मौजूद हैं और इनसे बड़े बड़े फैसले इन्होंने किए, इनसे करवाए गए। उस वक्त वो साइको नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो साइको थे, अगर वो नफसियाती तौर पर इनके मसाइल थे, तो आपने पाकिस्तान के सबसे हसास डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमारे अहम इदारों के हेडक्वार्टर हैं, आपने उस ज़िले का उनको कमिश्नर लगाया हुआ था, उस डिवीज़न का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का तो डीसी होता है, यानी उस डिवीज़न का आपने उनको जो है वो कमिश्नर लगाया हुआ था। तो ये बड़ी एक फजूल और अहमकाना बात है कि जनाब वो साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज़ थे। जो आपने दूसरा ये अभी सवाल किया जिसमें आपने कहा कि कौन बनाएगा, बड़ा आपका वैलिड सवाल है। बिल्कुल, ये इस हुकूमत की तो इतनी, निगरान हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि ये इतना हाई पावर कमीशन बना सके और ना ही जो आगे हुकूमत आएगी वो तो इस धांधली की जो पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया उसकी बेनिफिशरी होगी, तो वो भी नहीं बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना चाहिए और कि जनाब जो समझते हैं कि धांधली हुई है वो आकर और नाम दें। हम कमीशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगी जो तहकीकात करे। गैर जानिबदार कमीशन के बगैर ये इल्ज़ामात ये जब तक ये ओहदों पर मौजूद रहेंगे तब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर, और जब ये ओहदों से उतर जाएंगे तब भी इनका ये इल्ज़ामात पीछा करते रहेंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन और रिग्ड तरीन इलेक्शन जो है वो करवाए गए हैं। देखें, इसलिए तो ये तहकीकात होनी चाहिए ना। तहकीकात में वो झूठे साबित होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, अगर मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैंने कोई चोरी की है या मैंने किसी भी हवाले से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है और मैंने अगर वो काम नहीं किया, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आएँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कौन सा कमीशन बनाना है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं किस किस को रखना है उस कमेटी में, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले आएँ और बताएं किससे तहकीकात करवाएं, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने क्योंकि वो काम किया नहीं जिसका मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो बात यह है कि आप एक हाई पावर कमीशन बनाएं, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। और आप ये देखें, इस वक्त जब आप और मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस लम्हे तक फॉर्म 45 ना तो मुस्लिम लीग नून ने दिखाए हैं ना इलेक्शन कमीशन ने जारी किए। क्यों, किस लिए? तो ये वो सवाल हैं जिससे पता चलता है और बच्चा बच्चा जानता है कि धांधली हुई है और बदतरीन धांधली हुई है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कभी ये काम नहीं करेंगे। उनका भी वही मसला है कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह उन पर भी इल्ज़ाम है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं चाहेंगे कभी तहकीकात हो। और बल्कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से आया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो ये सारे मामला है। तो वो क्यों चाहेंगे कि हाई पावर कमीशन बने और इंक्वायरी हो? वो तो नहीं चाहेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब। उसकी वजह यह है कि वो पूरी तरह इस सारे खेल में, जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, इस खेल में वो मुलविस हैं। देखिए, हुकूमत तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बनानी है। वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जो है वो विड्रॉ कर जाएंगे और हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। अगर हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर तो असम्बली तहलील हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए या तो तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल करनी होगी। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी, आपको भी पता है कि वो कहाँ से चलती है, किन के इशारों पे वो चलते हैं, कहाँ से पूछे बगैर वो पानी भी नहीं पीते, सांस भी नहीं लेते। तो पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ जाएगी नहीं, और अगर वो जाना भी चाहे तो पीटीआई के लिए खुदकुश ये हमला करने के मुतरादिफ होगा कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के वोट लेके हुकूमत बना ले, इतनी कमज़ोर, बदतरीन और एक ऐसे हालात में जब मुल्क को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मजबूत हो। हाँ, तहरीक इंसाफ एक सूरत में हुकूमत बना सकती है
कि जो तहरीक इंसाफ की 180 सीटें थी वो पूरी की जाएँ, उनका मैंडेट वापस किया जाए, धांधली ज़दा जो फॉर्म 45 है 47 है वो वापस लिए जाएँ और फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। देखिए 5 साल बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो 5 माह ये सिस्टम नहीं चलेगा, इस सेट पर नहीं चलेगा। जिस तरह की सूरत हाल है आप देखें ना, KPK में PTI का जोर है, वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं, यानी जब भी एजिटेशन करनी होगी उनके लिए कोई मसला नहीं KPK में एजिटेशन करना। बलोचिस्तान में इस वक्त जितनी पार्टीज़ हैं, एक आध पार्टी के अलावा सब सराय पर एहतजाज हैं और वहाँ पे इतने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। अंदरूनी सिंध कल आपने देख लिया कि पीर पगाड़ा जो हैं उन्होंने कितना बड़ा एहतजाज किया। कराची में जमात इस्लामी और PTI एहतजाज कर रही हैं, पूरे पंजाब में PTI एहतजाज कर रही है, वफाक में PTI एहतजाज कर रही है, तो पीछे बच्चा क्या है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया आप देखें कि वो पीछे हट ही नहीं रहा। वो जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरी दुनिया से अहम ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहकीकात करे, ह्यूमन राइट्स कमीशन मुतालबा कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये कंपनी नहीं चल सकती जो कंपनी लाई जा रही है। देखिए तहरीक इंसाफ तो पहरा देगी अपने मैंडेट के ऊपर, वो मैंडेट वापस भी लेंगे। इसके ज़िम्मेदार मौजूदा पूरा निज़ाम है जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सब जिम्मेदार है ना जिन्होंने बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये इलेक्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और उसको बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस लिया। अब मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ला वापस लिया उसकी वजह से हार्स ट्रेडिंग हो रही है, उसकी वजह से लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और फिर जाके मरीम नवाज साहबा की उनको झोली में डाला जा रहा है कि इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको तोहफा हो, ये भी आपको गिफ्ट हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये तरीका है मुल्क चलाने का? 25 करोड़ का मुल्क है और एक मजाक और तमाशा बना के रख दिया गया हमें पूरी दुनिया के सामने। इमरान खान की रिहाई मैं मार्च में देख रहा हूँ। इमरान खान की रिहाई जो मुझे अदालती मामलात जो हैं उसके मुताबिक तो मैं मार्च में इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। इमरान खान को सजाएं हुई हैं, उनकी अपीलें चैलेंज उन्होंने उन सज़ाओं को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नेक्स्ट वीक में उनको पर समातें होंगी और एक के बाद एक ज़मानत होती चली जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। बाकी अपीलें जो हैं वो मेन अपीलें चलती रहेंगी। देखिए 5 साल बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो 5 माह ये सिस्टम नहीं चलेगा, इस सेट पर नहीं चलेगा। जिस तरह की सूरत हाल है आप देखें ना, KPK में PTI का जोर है, वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं, यानी जब भी एजिटेशन करनी होगी उनके लिए कोई मसला नहीं KPK में एजिटेशन करना। बलोचिस्तान में इस वक्त जितनी पार्टीज़ हैं, एक आध पार्टी के अलावा सब सराय पर एहतजाज हैं और वहाँ पे इतने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। अंदरूनी सिंध कल आपने देख लिया कि पीर पगाड़ा जो हैं उन्होंने कितना बड़ा एहतजाज किया। कराची में जमात इस्लामी और PTI एहतजाज कर रही हैं, पूरे पंजाब में PTI एहतजाज कर रही है, वफाक में PTI एहतजाज कर रही है, तो पीछे बच्चा क्या है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया आप देखें कि वो पीछे हट ही नहीं रहा। वो जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरी दुनिया से अहम ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहकीकात करे, ह्यूमन राइट्स कमीशन मुतालबा कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये कंपनी नहीं चल सकती जो कंपनी लाई जा रही है। देखिए तहरीक इंसाफ तो पहरा देगी अपने मैंडेट के ऊपर, वो मैंडेट वापस भी लेंगे। इसके ज़िम्मेदार मौजूदा पूरा निज़ाम है जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सब जिम्मेदार है ना जिन्होंने बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये इलेक्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और उसको बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस लिया। अब मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ला वापस लिया उसकी वजह से हार्स ट्रेडिंग हो रही है, उसकी वजह से लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और फिर जाके मरीम नवाज साहबा की उनको झोली में डाला जा रहा है कि इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको तोहफा हो, ये भी आपको गिफ्ट हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये तरीका है मुल्क चलाने का? 25 करोड़ का मुल्क है और एक मजाक और तमाशा बना के रख दिया गया हमें पूरी दुनिया के सामने। इमरान खान की रिहाई मैं मार्च में देख रहा हूँ। इमरान खान की रिहाई जो मुझे अदालती मामलात जो हैं उसके मुताबिक तो मैं मार्च में इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। इमरान खान को सजाएं हुई हैं, उनकी अपीलें चैलेंज उन्होंने उन सज़ाओं को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नेक्स्ट वीक में उनको पर समातें होंगी और एक के बाद एक ज़मानत होती चली जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। बाकी अपीलें जो हैं वो मेन अपीलें चलती रहेंगी।